नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। मतलब एस जो है वो उसमें वो सब एक्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें x बिलोंग्स टू एस ये वाली जो इक्वेशन है वो हमें चाहिए, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यदि यहाँ पे देखें तो ये जो इक्वेशन है वो लिखी हुई है कोस इनवर्स एक्स प्लस पाई प्लस मतलब मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये कितना आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस हो जाएगा ये पे ना साइन इनवर्स 2x प्लस 1 इक्वल्स टू पाई। अब मैं इसको कोस इनवर्स एक्स में यदि कन्वर्ट करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो ये जाएगा 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स 2x प्लस 1 और वो जो पाई बाई 2 था वो इधर आके प्लस में बन जाएगा तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2। अब मैं यदि इस कोस इनवर्स एक्स को अल्फा मानूँ साइन इनवर्स 2x प्लस 1 को बीटा मानूँ तो इक्वेशन कितनी आ गई 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। मतलब 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया 3 पाई बाई 2 प्लस बीटा। अब मैं यदि कोस अप्लाई करूँ तो कोस ऑफ 2 अल्फा और इधर कितना आएगा कोस 3 पाई बाई 2 प्लस बीटा कितना हो जाएगा साइन बीटा, ये बन गया। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू साइन बीटा, ये हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे x चाहिए तो कोस अल्फा की वैल्यू पता है और हमें साइन बीटा की वैल्यू पता है। तो यहाँ से कोस इनवर्स x यदि अल्फा था तो कोस अल्फा की वैल्यू x थी तो 2x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे यहाँ पे साइन इनवर्स 2x प्लस 1 बीटा था तो साइन ऑफ बीटा कितना हो गया 2x प्लस 1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो ये आ गया। तो एक वैल्यू तो होगी 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और एक वैल्यू आ गई 1 माइनस रूट 5 बाई 2। अब देखो क्योंकि साइन बीटा जो है वो 2x प्लस 1 था, है ना। तो 2x प्लस 1 करोगे तो ये वैल्यू तो 1 से बड़ी आ जाएगी, है ना, क्योंकि 2 इंटू ये करोगे तो ये भी 1 से बड़ी है, इसमें एक और ऐड कर दोगे तो 1 से बड़ी आएगी। तो ये वैल्यू जो है ये तो नहीं हो पाएगी, है ना, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। केवल यही वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो केवल यही वैल्यू आएगी, मतलब एक ही वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो एक वैल्यू आएगी, उसके क्रोस्पॉन्डिंग में यदि इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। वो एक ही वैल्यू आएगी। यदि दो वैल्यू आती तो यही एक्सप्रेशन मुझे दो बार लिखना पड़ता। एक वैल्यू आ गई तो मैं x1 लिख दूं। तो यहां से कितना आ गया 4x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 4। अब ये जो x1 वैल्यू है वो इसको तो सेटिस्फाई कर ही रही है भाई। x1 इसी इक्वेशन को तो सिंप्लीफाई करके निकाला है तो x1 इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो 4 तो x1 स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू जो मैं 1 यहां से लिख सकता हूं। तो 4 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा 5। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ गई 5। यदि दूसरी वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करती तो मुझे एक बार x1 लेना पड़ता प्लस एक बार x2 लेना पड़ता। उस केस में इसका आंसर 10 आ जाता। बट यहाँ पे एक ही वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है तो आंसर कितना हो जाएगा 5। तो 5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया।